बहुत समय पहले एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में सारे जानवर और पशु पक्षी मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। इतने में उस जंगल में एक दुष्ट ताकत का व्याप्ति होने लगा। धीरे धीरे वो सारा जंगल में फैल जाता है। उसकी वजह से सारे पशु पक्षी मरने लगते हैं। चिड़िया पत्ते की तरह गिरकर मर जाते हैं। इसी तरह सारे जानवर भी मरने लगते हैं। उसी जंगल में एक खरगोश था जिसका नाम था रॉबर्ट। वो बहुत ही चालाक खरगोश था। वो इस बीमार का परिहार सोच रहा था और सोचते सोचते उस जंगल का राजा लायन के पास गया। रॉबर्ट के साथ उस जंगल का सारा जानवर भी लायन के पास गए। उन सबको देखकर लायन ने कहा, क्या हुआ रॉबर्ट? सभी जानवर और तुम मिलकर यहाँ पर आए हो, क्या बात है? राजा, मैं आपको क्या बोलूं? एक दुष्ट ताकत की वजह से जंगल के सारे जानवर एक के बाद एक करके मर रहे हैं। अभी सिर्फ इतने ही जानवर बचे हैं। इसी का वजह जानने के लिए हम सब मिलकर आपके पास आई है। आप ही बता दीजिए। हाँ रॉबर्ट, मैंने भी इसके बारे में सुना था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पता नहीं आजकल ऐसा क्यों हो रहा है। हमें कुछ ना कुछ करना होगा जिससे बाकी के जानवर बच जाए। अभी हम इसके बारे में क्या करेंगे? ये संवाद चल रहा था और इतने में वहाँ पर फ्रैंक नाम की एक भेड़िया आती है। महाराजा, मैं ये खबर लाया हूँ, मैं अभी अभी सुना हूँ। वो बोलने के लिए मैं भागते हुए यहाँ पर आया हूँ। सभी लोग यहीं पे हैं, इसीलिए अभी बोल देता हूँ। हम सब बहुत बड़े खतरे में हैं। पास वाले गांव में थोड़े मनुष्य हैं। मैं उन्हीं का बात सुनकर यहाँ पर आया हूँ। वहाँ पर कोई भयंकर बीमार आ गया था और वो फैल रहा था। इसीलिए सारे गांव और शहर वाले बहुत ही सोच समझकर रहने लगे। सारे लोग एक मास्क पहनकर रहने लगे और वो सभी लोग अपने अपने घरों में रहने लगे और सभी लोग दूर दूर रहने लगे। और जब भी वो लोग बाहर आए, मुंह को एक मास्क पहनकर ही बाहर निकलते हैं और कोई किसी को छूते भी नहीं है। वहाँ पर हालत यही है महाराजा। लगता है हमें भी यही बीमार हो गया है और हमें भी ये सब करना होगा। अच्छा फ्रैंक, ये बात है। तो आज से हम सब लोग भी वही करेंगे जो वो लोग करते हैं, तभी हम इस बीमार से बच सकते हैं। उसके बाद लायन चिट्टी नाम की एक चिड़िया को वहाँ पर बुलाता है और उसे कहता है, चिट्टी, तुम जाकर ये बात जंगल में सारे जानवरों तक पहुँचा दो और सभी से कह दो। ठीक है महाराज, आपका आज्ञा, मैं वैसा ही करूँगा। सारे सुनो, सारे जानवर सारे सुनो, एक खबर लाया हूँ, महाराजा का आज्ञा है। सभी लोग अपने अपने घरों में रहिए, कोई भी बाहर नहीं आना। एक बहुत ही खतरनाक बीमार फैल रहा है, इसीलिए सभी अपने अपने घर में रहिए। इस तरह से चिट्टी सभी जानवरों को ये खबर पहुंचा देती है। थोड़े दिन सभी जानवर अपने अपने घरों में रहते हैं और कोई भी बाहर नहीं आते हैं। इसी वजह से पूरा जंगल शांत रहता है। थोड़े दिनों के बाद धीरे धीरे करके एक एक जानवर बाहर आने लगे। बीमार पूरी तरह से गायब तो नहीं हुआ, लेकिन कम होने लगा और सभी जानवर अपने अपने मुंह को मास्क पहनकर बाहर निकलते थे।